बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंपोर्टेड सरकार ने नई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से पहला पंगा ले लिया है और अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया है। ये छेड़खानी हुकूमत को क्या रंग दिखाएगी, ये मामला बड़ा दिलचस्प हो चुका है और हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान आया है, जबकि दूसरी जानिब साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हुक्का पानी बंद हो चुका है। अपनों ने ही खबर दे डाली है और एक ऐसी कैंपेन लॉन्च कर दी गई है जो बहुत से लोगों को कंफ्यूज कर रही है। लेकिन इस कैंपेन का भी तफसीली पोस्टमार्टम हम इस वीडियो के दौरान करेंगे। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो नई मिलिट्री लीडरशिप ने आकर कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं। इन फैसलों के जो मुस्बत असरात हैं वो बहुत जल्द आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस सब के अंदर गवर्नमेंट इस वक्त एक अजीब सी गेम कर रही है। उन्हें खुद समझ नहीं आ रही और एक स्टेटमेंट आई मोने सिलाही की और उस स्टेटमेंट ने सब कुछ बदल कर रख दिया, पाकिस्तान की सियासत को ऊपर नीचे कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें तो बाजवा साहब ने कहा था कि आप पीटीआई के साथ मिलें। अब यहाँ पर एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है। उसमें कुछ सहाफ़ी हैं जो नून लीग के अंदर के सहाफ़ी हैं और पिछले 8 महीने इससे पहले तो ये एंटी बाजवा ही थे, लेकिन पिछले 8 महीने में ये जनरल बाजवा के कसीदे भी पढ़ते थे। जनरल बाजवा कितने न्यूट्रल और कितने ए पॉलिटिकल हो चुके हैं और इमरान खान उन्हें सियासत में वापस घसीटना चाहते हैं। ये वाला राग भी यही अलापा करते थे। तो अब नया प्रोमैक्स वर्जन नैरेटिव का जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है। इसके तफसीली पोस्टमार्टम से आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल माजरा क्या है। ये एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को आखिर तक यकीन नहीं था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, यानी इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी। जनरल बाजवा इमरान खान को नाकाम नहीं देखना चाहते थे। हामिद मीर ने यह दावा किया है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले पर जनरल कमर जावेद बाजवा को गुमराह किया गया और जनरल बाजवा एक गलत फहमी में थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आएगी और उन्हें यह बताया गया, यानी जनरल बाजवा को, कि फिगर्स हमारे पूरे नहीं हैं। और जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें भी हुई अपोजिशन वालों की और उनसे उन सब का राब्ता भी था। और उसके बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद उन्होंने बहुत से मामलात कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया। जनरल बाजवा ने कोशिश भी की, जनरल बाजवा ने सबको कहा, यानी हामिद मीर अब एक नैरेटिव बिल्डअप कर रहा है और ये कह रहे हैं कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर आया। मतलब कौम इतनी जाहिल है, यहां तो सारे पागल बैठे हैं जो हामिद मीर और नजम सेठी साहब फरमाएंगे तो हम उन्हें मिनवान अपनी आंखें बंद करके मान लेंगे। हम तो गुमराह लोग हैं और सारी अवेयरनेस इन्हीं को है। तो ये कह रहे हैं कि किसी ने जनरल बाजवा की बात नहीं मानी, MQM ने भी नहीं मानी, वो भी इमरान खान के खिलाफ हो गई। बाप पार्टी ने भी नहीं मानी, सिवाय चौधरी परवेज इलाही के। उनमें से भी चौधरी शुजात हुसैन ने नहीं मानी। नजम सेठी ने भी यही बात की और अभी तक वो यही बात कर रहे हैं कि इमरान खान और जनरल बाजवा को एक सेफ एग्जिट के लिए जरूरी था कि चीफ उनकी मर्जी का लग जाता। एंड तक ये कोशिश करते रहे कि जनरल साहिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लग जाएं, ये जनरल अजहर लग जाएं, और अगर जनरल आसिम और सीनियरिटी का रूल रखना है तो उन्हें चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी लगाया जाए। जनरल बाजवा पर इस वक्त अलबत्ता अटैक्स हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू नजम सेठी, और वो एक्सपोज हो चुके हैं, पॉलिटिकली ही नहीं और भी मामलात हैं। जाहिर है ये फाइनेंशियली मैटर्स का जिक्र कर रहे हैं और असल खतरा जनरल बाजवा को अब पीटीआई से है। और ये जो इस वक्त नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है और ये इन्होंने बात की है कि अगर पीटीआई की जो फैन बेस है या जो सपोर्टर्स हैं वो नहीं छोड़ते आले शरीफ को बैरून मुल्क, तो वो क्यों जनरल बाजवा को छोड़ देंगे, उनका बाहर निकलना मुहाल हो जाएगा। ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये बात भी हो रही है और ये नैरेटिव भी बिल्डअप हो रहा है, अगरचे कौम को पता है कि किसके कहने पर कैसे ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और किसने कैसे मामलात किए, कौन इसके पीछे था, इस सब को पता है कि वो कौन था। अब यहाँ पर
कुछ बड़े बारीक नुक्ते हैं, कुछ बड़े बारीक मामलात हैं जिन्हें समझना भी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है और जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ये पिछले 8 महीने में उनके कसीदे पढ़ने वाले लोग थे। अब बाजवा डॉक्ट्राइन में आपको गलत चीजें भी नजर आना शुरू हो गई हैं। पहले सिर्फ सल्यूट मारने का दिल करता था और अब नून लीग ने बड़ा दिलचस्प मामला किया है। सोशल मीडिया पर वो कौन था, वो ये तो नहीं था, और इस तरह की कंपेन्स और मोने सिलाही की कंपेन को उठाकर एंटी इमरान और एंटी बाजवा नैरेटिव बना रहे हैं। यानी जनरल बाजवा को उठाकर उसी जगह पर ला खड़ा किया है जो गुजरांवाला जलसे में जनरल फैज और जनरल बाजवा के खिलाफ नवाज शरीफ ने एक तकरीर की थी। तो ये वही वाला दोबारा वापस नैरेटिव जो है वो अपनाया जा रहा है, क्योंकि आप देखें इनके पास बयानियां नहीं है। ये इलेक्शंस में जाते हैं तो ये नाकाम होंगे, बुरी तरह से पिट जाएंगे। इन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है। अब इसके अंदर पीएमएलएन की कंपेन तो लॉन्च हो चुकी है और जाहिर बात है कि वो ये नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं कि इदारा ए पॉलिटिकल नहीं था। लेकिन राना सनाउल्लाह, जाहिर बात है इन्होंने अपनी गुफ्तगू, ये स्टेटमेंट अपनी लीडरशिप के अप्रूवल से ही दी होगी। ये बड़ा डेलिकेटेड सा मैटर होता है, ये बारीक सा नुक्ता होता है जिस पर राना सनाउल्लाह ने लब कुशाई की है, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब बोले हैं। और इन्होंने कहा कि मोने सिलाही जो चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे हैं, इनके बयानात से शकूक व शुबहात पैदा हो चुके हैं, यानी कि बहुत से खदशात पैदा हो चुके हैं। और इस पर जो इदारा है, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है, वो वजाहत करे। अगर तो राना सनाउल्लाह साहब ये बात करते कि फार्मर आर्मी चीफ यानी कमर जावेद बाजवा वजाहत करें तो वो एक अलग बात होती। अब इदारे से वजाहत मांगी जा रही है और शकूक व शुबहात किस पर है, क्योंकि जिस पर बात हो रही है, चलें मोने सिलाही की बात हम सब मान लेते हैं कि जनरल बाजवा ने कहा था कि आप इमरान खान का साथ दें, सच्ची बात होगी और वो तो जा चुके हैं। अब आपको शकूक व शुबहात किस पर पैदा हो रहे हैं? आप किसे शक की निगाह से देख रहे हैं? आप किसके साथ छेड़छाड़ कर आते ही शुरू कर रहे हैं? और ये आपका वतीरा रहा है और गालिबन ये पॉलिटिकल मार्टर बनना चाहते हैं, सियासी शहीद बनना चाहते हैं। इसलिए इमरान खान इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हुए पिंडी से, क्योंकि ये तो अफरा तफरी करना चाहते थे। इनको पता है कि जाना तो हमने है और जाते जाते कुछ बेनिफिट मिल जाए, चाहे इसमें मुल्क का नुकसान हो जाए, ये इनके लिए कुछ भी नहीं है। ये इमरान खान ही है जिनके लिए मुल्क की मफाद सबसे पहले है, और इनकी डिक्शनरी में तो मुल्क की मफाद नाम की कोई चीज ही नहीं है, और ये इदारों को भी कमजोर करते रहते हैं। एक ऐसे मौके पर जब खान साहब ने ये ऑर्डर्स दिए कि फौज के खिलाफ और नई मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ आपने कुछ नहीं करना, इस सब के अंदर ये वजाहत मांग रहे हैं। चलें वजाहत मांगे, वजाहत इदारे को देनी भी चाहिए, मगर देखें टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जिस पर तकिया था वही पत्ते जब हवा देने लग जाएं। और राना सनाउल्लाह की ये जो स्टेटमेंट है, ये बहुत से क्वेश्चन रेज कर रही है, बहुत से शकूक व शुबहात में बिलाशुबा इजाफा कर रही है, और इन पर शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं कि ये अब आखिर चाहते क्या हैं, इस छेड़खानी का मतलब क्या है। एक जानिब इन्होंने एक पूरा तबका छोड़ा हुआ है, एक नैरेटिव बिल्डअप किया हुआ है कि ये हो गया वो हो गया, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान की आप लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं नई मिलिट्री लीडरशिप के साथ, और उसमें नाकामी होती है तो फिर आप थोड़ा सा परेशान होके इस तरह का मामला कर रहे हैं कि आप खुद मुख्तदर हलकों के साथ छेड़खानी पर उतर आए हैं कि कुछ तो हासिल हो। और ये तब होता है जब आप बंद गली में दाखिल हो जाएं, जब आपके पास ऑप्शंस महदूद हो जाएं, तो ऐसी बोंगियां और ऐसी गलतियां होती हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।